महाभारत में लिखा है, हजारों लाखों वर्ष की तपस्या, तप्तकृच्छ प्राजापत्य चांद्रायण आदि व्रत, हजारों अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ, इन सारे पुण्यों का फल एक और है। पर क्रोध न करने वाले के पुण्य के ये सारे पुण्य मिलकर 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। क्रोध को जीतना इतना महा महिमामय है, क्रोध को नहीं जीता तो कुछ नहीं जीता। अब क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? विषयान, जिसका मतलब है कि क्रोध यदि जीवन में आ रहा है तो भगवत चिंतन छूट रहा है, विषय चिंतन हो रहा है। विषयान ध्याये तो पुंसः, बाप नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा। बाप है काम, और काम के बाप का नाम है विषय चिंतन। भगवत चिंतन यदि ईमानदारी से होगा तो विषय चिंतन नहीं होगा, विषय चिंतन नहीं होगा तो कोई कामना नहीं होगी, कामना ही नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा। बाप के बिना तो बेटा होगा नहीं। अच्छा, क्रोध से लाभ किसका है? लोग कहते हैं हमको बहुत क्रोध आता, तो करो क्रोध, किसका फायदा है? जिस पर क्रोध किया जाता उसका लाभ है क्या? उसका कोई लाभ नहीं। ज्यादा गुस्सा है तो उसको आप जान से मार सकते हो, वो तो उसको तो मार ही डालोगे, उसका तो क्या लाभ हुआ बेचारे का। और तुम्हारा क्या लाभ होगा? जेल में जाना पड़ेगा, आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा, ये तुमको लाभ होगा, और नरकों में अलग जाना पड़ेगा। क्रोध से किसी का लाभ नहीं है। जिसके प्रति क्रोध किया गया उसकी हानि कम है, क्रोध करने वाले की हानि अधिक है। और हमको ऐसा समझ में आता है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, क्रोध का मूल अविवेक है। विवेक जिसको जागृत भगवत कृपा से हो जाएगा उसको क्रोध नहीं होगा। हमने ऐसे महत् पुरुष का चरणाश्रय प्राप्त किया है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज सन 1981 से लेकर 2006 तक का तो हमें स्मरण है। भय क्षोभ नहीं देखा, क्रोध नहीं देखा, क्रोध की एक सूक्ष्म रेखा नहीं देखी। जी कहते थे कोई भी व्यक्ति सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह के आवेग में नहीं जी सकता। ये चीजें हैं, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए।